जी हाँ, वही जिस तरह से बात की जा रही है कि 27 के भाव 2350, 2150 और शायद और 2 रुपए यहाँ से हम नीचे जाता हुआ देखें। प्रमोद जी, आप कहेंगे ये जो सारी एक्टिविटी है या प्रोसेस है सरकार ने जो लिया है, ऑफ कोर्स भावों को काबू करने में है, और दूसरा ये इंश्योर करने के लिए कि अगली जो आवक आने वाली है उसमें सरकार बेहतरीन तरीके से प्रोक्योर कर सके। और वेदर का भी इश्यू है और गवर्नमेंट को अपना गुणाम भी भरना है। वी हैव टू मीन गवर्नमेंट हैज टू प्लान फॉर द नेक्स्ट फुल ईयर। अपन तो 2 महीने का बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को पूरा 1 साल का प्लानिंग करना पड़ता है। और जी, एक तरफ तो गेहूं की बात है, और जिस तरह से कल फूड मिनिस्ट्री की बातचीत हुई है जो मिलर्स के साथ, एसोसिएशंस के साथ, फूड पैकेजिंग कंपनीज के साथ, तो आटे के भाव तो, गेहूं के भाव तो नीचे आ रहे हैं, आटे और बाकी प्रोडक्ट्स के भाव भी क्या उसी तरीके से नीचे आए हैं? एक मिल इमीडिएटली कम आ जाता है। हमारा जो फ्लावर मिल या जो आटा मिल होता है, होलसेल प्राइस में जैसे गवर्नमेंट का टेंडर अनाउंस होता है या पार्टिसिपेट होता है, उसके साथ साथ ही गेहूं का दाम कम हो जाता है। आटे का प्रोडक्ट का कम इमीडिएटली साथ में हो जाता है। रिटेल लेवल में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे साथ यहाँ पर रुपेश भी हैं। रुपेश, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को आटे के, और जिस तरह से बात की जा रही है कि हीट वेव है, लिनियो भी यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, ओवरऑल फूड मार्केट, इन्फ्लेशन की चिंताएं क्या यहाँ पर फूड सेक्टर में वापस लौट रही हैं? फूड सेक्टर में जो व्हीट एक मेन कमोडिटी थी, उसका भाव जो 3200 हो गया था, वो चिंता का विषय था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बहुत परफेक्ट टाइम पे और परफेक्ट मूव ली है। ये मूव के कारण जो 3200 वाला गेहूं आज 2300-2400 के आसपास मिल रहा है। तो लेकिन अभी कंसर्न यही है कि अभी आज का जो ऑप्शन में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो देखना है, क्योंकि 2850 वाला गेहूं अभी भी मिलर के जिसने लिया हुआ है 10 लाख टन उसके पास पड़ा ही हुआ है। वो सोचे उसमें तो 500 रुपया निकाल दिया, उसके बाद में 200 रुपया और निकाल दिया, और अभी भी 101 रुपए कम होने की गुंजाइश दिख रही है मार्केट में। तो ओवरऑल बेरिश मार्केट है। डेफिनेटली जिसने ऊपर के भाव में लिया उसको लॉस है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज के जो ऑप्शन में कैसा रिस्पांस मिल सकता है वो देखना है। यस, एक एनकरेजिंग हुई है कि भाव बहुत कम है, 2150 का लेवल आ गया है, तो डेफिनेटली थोड़ा प्राइस के हिसाब से एनकरेजिंग हो सकता है। लेकिन सामने ओपन मार्केट में भी माल आना शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली वो लोग भी उसमें ध्यान देंगे कि अच्छी क्वालिटी वाला मेल ये साल का गेहूं उनके हाथ में आए, बिजाई के लास्ट ईयर का जो गेहूं पड़ा है उसके लिए। तो ओवरऑल अभी भी गेहूं मार्केट पैनिक में ही है। आने वाले दिनों में 1 से लेके 15 मार्च तक क्लाइमेट कैसे रहता है, गर्मी का पारा अगर 38-40 डिग्री के आसपास रहा तो उतारे पे यील्ड पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज गेहूं के क्रॉप के लिए बहुत कंसर्न वाला है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट यील्ड पे आ सकता है। एब्सोल्युटली, ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन बाकी एग्री कमोडिटीज में भी काफी उठापटक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी फिर से खरीदारी लौटते हुए हमने देखी है, फिर वो चाहे पाम हो जो कि 7 हफ्ते के हाईज पर है, चीनी, कॉटन में भी कुछ सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में अगर कोई टॉप ट्रेडिंग पिक हो तो कहाँ होगी रुपेश? मुझे लग रहा है कॉटन के यस्टरडे भी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। यहाँ पे भी अराइवल्स बढ़ी है, डिमांड कम है। मुझे लग रहा है कि अगर 3500 के आसपास अगर कॉटन अप्रैल वाला फ्यूचर आता है तो यू कैन सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 64,000। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 सेशन में एक बार 62,000 का लेवल देखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई वीट पर, प्राइसेस थोड़े नीचे आ सकते हैं। रही बात एग्री कमोडिटी पैक में स्ट्रैटेजीज की, तो कॉटन पर एक ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल 63,000 पर ट्रेड करते हुए। शुक्रिया रुपेश, प्रमोद जी और असीम, आप सभी का आने के लिए शो में और सही मुद्दों पर बातचीत करने के